हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर। आज अपन एक नया सा चैप्टर शुरू करने वाले हैं। पहले ये बताओ कैसे हो तुम लोग, सब ठीक ठाक, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत तो नहीं। आज ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू कर रहा है ना, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पहले समझना पड़ेगा कि हमारे 10th में सीबीएसई में कौन से सेगमेंट आ रहे हैं, कौन से सेगमेंट को डिलीट किया जा चुका है। क्योंकि कुछ पोर्शन ऐसे हैं जिसको डिलीट कर दिया गया है, तो उसे हमें नहीं करना है। तो जो जो आने वाले हैं उस पर हम इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, तुम यकीन मानो कि अगर तुम हमारे साथ जुड़े रह गए और जैसे जैसे मैं कहता हूँ ना वैसे वैसे तुम करते रह गए, तो तुम्हें इतनी अच्छी मार्क्स आएगी ना एग्जाम में जितना तुम एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे। ठीक है, तो चलो अपन देखते हैं कि आखिर ये जो हमारा सेशन है, और वो कौन सा सेशन है बेटा। तो आपकी जो सेशन है वो 2022 से 2023, और इसमें कुछ सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया। तो पहले समझते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो बेसिकली इस चैप्टर में आपको 3 ही टॉपिक को ही पढ़ना है, और वो कौन से 3 टॉपिक हैं तो यहाँ पे आप समझोगे। जो आपका सबसे पहला एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 7.1 है, और इस 7.1 में जो अपन को पढ़ना है वो है डिस्टेंस फार्मूला। और ये डिस्टेंस फार्मूला आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। बस हम थोड़ी सी चीज़ों को बता देंगे, फिर आप क्वेश्चंस को करना शुरू कर लोगे। तो एक्सरसाइज 7.1 में डिस्टेंस फार्मूला है। ठीक उसी तरीके से आपका एक्सरसाइज 7.2 है, ठीक है, और एक्सरसाइज 7.3 भी है, और एक लास्ट में एक्सरसाइज 7.4 है जो कि ऑप्शनल है, और इसे हमें तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना है। तो अब यहाँ पे देखो, एक्सरसाइज 7.2 में हमें जो पढ़ना है वो है सेक्शन फार्मूला। तो आपने यहाँ पे देखा कि 2 टॉपिक, यहाँ पे एक डिस्टेंस फार्मूला और एक सेक्शन फार्मूला, जो 2 अलग अलग एक्सरसाइज में है। एग्जैक्टली उसी तरीके से जो एक्सरसाइज 7.3 है, इसमें अपन को पढ़ना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। और अब आप यहाँ पे ध्यान देना कि इस वाले आपके सेशन में किन चीज़ों को डिलीट किया गया। तो एग्जैक्टली एक्सरसाइज 7.1 आपको पढ़ना है, एक्सरसाइज 7.2 पढ़ना है यानी सेक्शन फार्मूला को पढ़ना है, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं पढ़ना है। और 7.4 तो पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि आपको ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल वैसे भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होते हैं, बट अभी हम लोगों को केवल और केवल इन 2 चीज़ों के बारे में डिस्कस करनी है। 2 चीज़ों नहीं, हाँ हाँ एग्जैक्टली, बस यही, डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला। तो देख रहे हो आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिलीट कर दिया गया है, कितना आसान है। और सारे सेशन में जो स्टूडेंट्स होते थे उनको सारी की सारी चीज़ें पढ़नी होती थी, बट तुम्हें इतना नहीं करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारे रिजल्ट अच्छे आएंगे ही आएंगे, क्योंकि केवल और केवल 2 ही सेगमेंट पे तुम्हें मेहनत करनी है। और इतने अच्छे से मेहनत कर लेना ना, इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, कि जब एग्जाम में बैठोगे तो सब देखा जाना पहचाना क्वेश्चन लगेगा। कितना अच्छा लगेगा जब तुम उसको सॉल्व कर रहे होगे तो, और तुम्हें वो चीज़ें आ रही होंगी। तो देखो चलो, अब हम क्या करते हैं ना, कि अपन का पहले फंडा यही है कि किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले हम उनके बेसिक्स को जानते हैं, और बेसिक को जानने के बाद फिर हम उस एक्सरसाइज को करते हैं। तो अगर कोई बच्चा जो 9th क्लास में नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, और उससे पहले भी अगर उसकी बेसिक कमज़ोर होगी तो वो डरेगा नहीं, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से उठाऊंगा और आपको बहुत अच्छे अच्छे लेवल की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो चलो इन सारी चीज़ों को हम हटाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितने मार्क्स लेकर करके आएंगे। तो एग्जैक्टली बेटा ये 6 मार्क्स के होने वाले हैं। आपको ये 6 मार्क्स ऐसे ही उठा करके दे देगा। इतना आसान टॉपिक है ना कि थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, 6 नंबर तुम्हारे एग्जाम में रखे हुए हैं। तो आपने सारी चीज़ों को डिटेल से समझ लिया, क्योंकि सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जब तक आपको सिलेबस नहीं पता है ना, तो आप किसी डायरेक्शन में मेहनत करते जा रहे हो, बट है क्या कि उससे क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, तो देन प्रॉब्लम हो जाता है ना कि मेहनत जो है वो हमारा वेस्ट चला गया। तो क्लियरली हम इसको इरेज करते हैं बेटा, और इरेज कर 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 करके जो भी चीज़ें हैं उनको हम शुरू करते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो अभी हम लोग शुरू करेंगे वो एग्जैक्टली होगा बेसिक्स, और बेसिक्स देखेंगे कि आखिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक क्या है। तो हम यहाँ पे इस वाले आज लेक्चर में बेसिक्स को कवर करने वाले हैं। हो सकता है कि कुछ बच्चों को ये सारी चीज़ें आ रही होंगी आज के लेक्चर में जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बट उसमें भी कुछ कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। इसीलिए जाना मत, वीडियो छोड़ करके आगे मत पढ़ना, आप मेरे साथ बने रहो, और आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करो, क्योंकि आप जब शेयर करोगे देन इतने अच्छे से जब मैं कंटेंट दूंगा और एग्ज़ाम में आएंगे तो वो आपके फ्रेंड्स भी इसका हेल्प ले पाएंगे, और उसकी भी एग्ज़ाम में मार्क्स इंक्रीज कर जाएगी। तो अच्छी बात है ना दूसरों की हेल्प करना। देखो यहाँ पे बेसिक्स,
अभी हम लोग बेसिक्स देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आपने 9th क्लास में कोऑर्डिनेट पढ़ा हुआ है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को जान रखा है, जिसमें आप देखो एग्जैक्टली एक नंबर लाइन ले लो। हमने यहाँ पे नंबर लाइन ले लिया और इस नंबर लाइन में तुम्हें पता होगा कि शुरुआत जो होती है कहानी की वो 0 से होती है। 0 1 2 3 और 4 इधर जो है वो पॉजिटिव नंबर से लिखे जाते हैं नंबर लाइन पे, और इधर निगेटिव नंबर से लिखे जाते हैं। तो -1 -2 -3 इस तरीके से आपने क्या किया, एक नंबर लाइन ले लिया और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हम इसे एक्स एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एक्स एक्सिस। ठीक है। अच्छा देखो, 0 के राइट साइड में हमें क्या है कि पॉजिटिव नंबर्स हैं, इसीलिए इसको यहाँ पे x से रिप्रेजेंट करते हैं, और एग्जैक्टली 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स लिखे हुए हैं, इसीलिए इसको x डैश से, ये डैश है बेटा, ध्यान देना ये डैश है। अब आपने एक नंबर लाइन ले लिया। अच्छा एक और नंबर लाइन लेते हैं जो हॉरिजॉन्टल ना हो के वर्टिकल होगा, और वो वर्टिकल लाइन को हम कहाँ से क्रॉस करते हैं, यानी कहाँ से पास करते हैं, तो 0 होकर करके ही हम पास कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली इस तरीके से हमारा एक वर्टिकल नंबर लाइन बनेगा, जिसमें देखना यहाँ पे तो 0 है, एग्जैक्टली यहाँ पे 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे और यहाँ पे 4 होंगे ऊपर, यानी कि 0 से एबव डायरेक्शन में हमें पॉजिटिव नंबर लेने होते हैं और नीचे में हमें बेटा निगेटिव नंबर्स लेने होते हैं। ठीक है। अच्छा तुम ध्यान दिए होगे, यहाँ पे तुमको एक बात पता चला होगा कि जो भी डिस्टेंस है वो इक्वल सर ले रहे हैं। अब यहाँ पे तो एग्जैक्ट ग्राफ पेपर तो है नहीं, बट अंदाज से क्या है ना कि यहाँ पे मैं इक्वल ले रहा हूँ, बट ग्राफ पे तुम्हें इक्वल डिस्टेंस ही लेना है। 1 यूनिट जो आप ले लिए ना, बस हर जगह वो 1 यूनिट का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, उसी तरीके से ऊपर भी और उसी तरीके से नीचे भी। इतना बात अपन का क्लियर है, समझ में आ गया? तो देखो अब ये जो 2 लाइन है ये आपका एक्स एक्सिस कहलाया, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको बेटा हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है। अब ये वाई एक्सिस है, 0 से ऊपर पॉजिटिव नंबर्स लिखे हुए हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको वाई कहेंगे, और नीचे निगेटिव नंबर्स हैं 0 के डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसे हम लोग वाई डैश कहेंगे। अच्छा देखो ये दोनों एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब समझ रहे हो कि दोनों के बीच में जो यहाँ पे एंगल बनने वाला है, दोनों चाहे यहाँ 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 हर जगह 90 डिग्री बनने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन आपस में परपेंडिकुलर ही होते हैं। अब आप यहाँ पे ये समझ लो कि इधर पॉजिटिव डायरेक्शन है और इधर निगेटिव डायरेक्शन है। ठीक है। और ऊपर में पॉजिटिव डायरेक्शन है और नीचे में निगेटिव डायरेक्शन है, यानी निगेटिव नंबर्स लिखे हुए हैं। अब ये दोनों जहां पे क्रॉस कर रहा है ना बेटा, ये इधर से जा रहा है और इधर से जा रहा है, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको एक स्पेशल नाम से जानते हैं, उसको कहते हैं बेटा ऑरिजिन। क्या कहते हैं उसको? ऑरिजिन कहते हैं। ये बात क्लियर हुआ। और इस ऑरिजिन को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? तो इस ऑरिजिन को ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ओ फॉर ऑरिजिन। देखो यहाँ पे ऑरिजिन है, और ये जो जहां इंटरसेक्ट कर रहा है ना एग्जैक्टली वो क्या कहलाएगा? ऑरिजिन कहलाएगा। अब ऑरिजिन डिसाइड करेगा कि ऑरिजिन के लेफ्ट में निगेटिव नंबर्स होंगे, राइट में पॉजिटिव नंबर्स होंगे। क्लियर है? इतना बात समझ में आ रहा है तुम्हें? ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अब इनको हम लोग कहते हैं, देखो एक्सिस है और ये भी एक्सिस है, तो इसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्सिस जो है ना वो एक्सिस का प्लूरल है। तो इसमें कौन कौन से हो गए बेटा? तो एक तो हो गया बेटा एक्स एक्सिस। ठीक है। और ये एक्स एक्सिस कैसा है? तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है सर। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। अच्छा जो वाई एक्सिस है वो कैसा है? तो वो वर्टिकल है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वाई एक्सिस। और ये कैसा है? तो ये वर्टिकल है। तो एग्जैक्टली आपने समझ लिया। और जो ऑरिजिन है वो ऑरिजिन को आपने क्या समझा कि जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों लाइन का, वो क्या कहला रहा है? ऑरिजिन कहला रहा है। तो यहाँ पे ऑरिजिन के बारे में लिख देते हैं कि ऑरिजिन किसे कहेंगे? तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कहने का मतलब क्या हो गया कि जहां पे वो दोनों एक्सिस जाकर करके इंटरसेक्ट कर रहा है। इतनी बातें क्लियर है? तो चलो अब आपने इतनी सारी चीजों को समझ लिया, सारी चीजें, तो अब इस पे पॉइंट हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, लोकेट करते हैं, और पॉइंट के पोजीशन को देखते हैं। अब ये सारी की सारी एक्सिस है, इसमें हमें क्या करना होता है कि पॉइंट के लोकेशन को देखना पड़ता है, उसके पोजीशन को देखना पड़ता है। उन चीज़ों को आप सीख लो, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपको आगे चल कर करके जो भी हम पढ़ाने वाले हैं उसमें आपको हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए
अब हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि कैसे पॉइंट को, किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है, लोकेट किया जाता है। एग्जैक्टली मैं ऐसा कर रहा हूँ ना कि एक पॉइंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और वो पॉइंट यहाँ पे देना, ध्यान देना, ये पॉइंट P है। अब इस P का हमें लोकेशन पता करना है, इसका हमें देखना है कि कहाँ पे ये है, इसके कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। देन कैसे करेंगे, तो हम इसके सामने देखेंगे तो इसके सामने हमें पता चला कि 4 है, तो x पे कितना है बेटा, तो x पे 1 2 3 4, ये x पे यहाँ पे 4 यूनिट डिस्टेंस इधर ट्रैवल किया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। पहले x की वैल्यू लिखते हैं, याद रखोगे, ठीक है। और इसके सामने देखेंगे कि y की वैल्यू कितनी है, तो इसके सामने देखेंगे y की वैल्यू 2 है, तो अब हम यहाँ पे कह डालेंगे कि ये जो पॉइंट P है इसकी कोऑर्डिनेट्स 4,2 हो गया। 4,2 पहला वाला x एक्सिस पे जो वैल्यू होगा उसको लिखेंगे और बाद वाला जो है वो y पे जो वैल्यू होगा उसको लिखेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर इस पॉइंट P को पहले x और y कहने का क्या मतलब हुआ। एग्जैक्टली लो भैया मेरे मार्कर ही गिर गए, कोई नहीं, ठीक है। अरे गिरना उठना इंसान में तो ये बना हुआ रहता है, अगर आप भी कभी गिरो तो बेटा उठ जाना, ठीक है, और उठ कर फिर से उसी रफ्तार से, उसी तेजी से, उसी दौड़ में शामिल हो जाना जिस दौड़ में, जिस रेस में तुम थे, और इवन उससे और तेज दौड़ना ताकि तुम सबसे आगे निकल सको, ठीक है। ये मारकर गिरना भी हमें कुछ चीज़ सिखा करके ही जाता है। तो अब यहाँ पे देखो, अब एग्जैक्टली हमें इन बातों को सीख लेना है कि सपोज दैट कहीं पे ऐसा दिया हुआ है, ऐसा कहने का मतलब कि P और X और Y, तो पहले वाले हमें पता है कि पहला वाला जो होगा वो X कोऑर्डिनेट होगा, बाद वाले को हम लोग Y कोऑर्डिनेट बोलेंगे। तो एग्जैक्टली इन सारी चीज़ों को हम लिख देते हैं। जो पहला है वो आपका X कोऑर्डिनेट है, क्या है बेटा, तो X कोऑर्डिनेट है, और जो यहाँ पे बाद में आपने लिखा है वो आपका Y कोऑर्डिनेट है, क्या बोलोगे, Y कोऑर्डिनेट है। तो अब यहाँ पे देखना X कोऑर्डिनेट का एक और नाम हो जाता है, और वो कौन सा नाम होता है, तो एब्सिसा, ABSCISSA, यानी x के जगह पे जो वैल्यू है उसको हम लोग एब्सिसा भी कहेंगे। अच्छा, y कोऑर्डिनेट को एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं ऑर्डिनेट, क्या कहते हैं, तो उसे ऑर्डिनेट कहते हैं। तो जो y के जगह पे है उसको आप y कोऑर्डिनेट कहो या फिर आप उसे ऑर्डिनेट कह डालो, दोनों बातें सेम है। अच्छा, इन पूरे को एक साथ हम लोग क्या कहेंगे, अगर इसकी बात की जाए तो एग्जैक्टली इसको कहेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पे। यहां पे क्या कहेंगे इसको, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पे। बेटा P पॉइंट का एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेना, एग्जांपल से मैं तुम्हें समझा देता हूँ। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, हमने एक एग्जांपल यहाँ पे ले लिया बेटा R, और ये क्या ले लिया मैंने, -3,7 ले लिया। अब यहाँ पे देखना, मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जल्दी से फटाफट हमें जवाब देना। देखो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि तुम्हें बताना है कि x कोऑर्डिनेट क्या होगा। x कोऑर्डिनेट मतलब कि एब्सिसा क्या होगा, एब्सिसा का वैल्यू बता बेटा, एब्सिसा का वैल्यू क्या होगा, तो तुम कहोगे सर एब्सिसा x कोऑर्डिनेट को कहते हैं, तो एब्सिसा -3 हो जाएगा। अच्छा, मैंने तुमसे ये कह डाला कि y कोऑर्डिनेट बताओ, तो y कोऑर्डिनेट ना कह करके हम ये भी तो कह सकते हैं कि ऑर्डिनेट बताओ, तो तुम यहाँ पे ऑर्डिनेट का वैल्यू बताओ, तो ऑर्डिनेट कहोगे कि एग्जैक्टली सर ऑर्डिनेट हो जाएगा 7। अच्छा, मैंने आपसे ये कह दिया कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R। बेटा पॉइंट R का कोऑर्डिनेट बताओ, तो R का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप कहोगे सर -3,7। एग्जैक्टली, आई थिंक हो सकता है कि आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा ये कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R की जो कोऑर्डिनेट है वो कितनी है, तो -3,7। तो एग्जैक्टली यहाँ पर से हम हटा देते हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ये चीज़ें नहीं दिख रही होंगी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बेटा क्या हो जाएगा उसका, तो -3,7। एग्जैक्टली यहाँ पे देखो मैं एरो चेंज कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि उसकी जो आंसर है वो मैंने इधर लिख दिया ना, तो -3,7। तो एग्जैक्टली ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है कि पहले जो वैल्यू होगा वो x की वैल्यू होंगी एंड बाद में y की वैल्यू होंगी। तो ठीक है, मैंने 4,2 कहा तो तुमने उस पॉइंट को यहाँ पे लोकेट कर दिया। अब हम ठीक इसका चेंज कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं ना कि तुम्हें एक पॉइंट यहाँ पे बताना है, और वो पॉइंट जो है ना उसका नाम हो जाएगा बेटा A, और एग्जैक्टली वो होना चाहिए 2,4। तो बेटा यहाँ पे 2,4, x पे हमें कितनी वैल्यू लेनी है बेटी, तो यहाँ पे x पे
2 लेना है, ठीक है। तो x पे 2, यहाँ पे 2 चले गए, और y पे हमें कितना लेना है, 4 लेना है। तो हम यहाँ 2 के सामने जाते जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, तो y पे हमें 4 पे जाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, वो एग्जैक्टली 2,4 होगा, और इस पॉइंट का नाम a देंगे, और ये 2,4 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि 4,2 एंड 2,4 बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग पॉइंट हैं। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि सर ए 2,4 डजेंट इज इक्वल्स टू 4,2। ये 2,4 और 4,2 कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब यही ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर, बेटा ऑर्डर्ड पेयर अगर बात की जाएगी तो ऑर्डर्ड पेयर आप ये समझेंगे कि एग्जैक्टली आप उसके जो पेयर हैं उसके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर चेंज करेंगे देन उसकी वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, अलग वैल्यू हो जाएगी। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ, अरे आसान तो है, समझ में आ रहा होगा। तो हमने यहाँ पे ये ऑर्डर्ड पेयर में कह डाला कि a कॉमा b कभी भी बराबर नहीं हो सकता किसके, तो b कॉमा a के। बस इतनी सी छोटी सी बात को समझना है। पहले वाला x वाली वैल्यू होगी एंड बाद वाली जो वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, तो वो y की वैल्यू होगी। इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा चीज और समझाना है। तो आप अलग अलग यहाँ पे जो है हर जगह हम पॉइंट देना, आप हमें फटाफट से बताओगे कि वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। कोऑर्डिनेट्स मतलब समझ में आ रहा है ना? कोऑर्डिनेट्स कहने का मतलब हो गया कि उसके x और y की वैल्यू क्या होगी। तो एग्जैक्टली यहाँ पे तुमको बताना है कि इस पॉइंट का बेटा फटाफट से कोऑर्डिनेट बताओ। और ये जो पॉइंट है बेटा n है, यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये n है, तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी। तो एग्जैक्टली पहले x वाली वैल्यू लिखनी है आपको, पहले x की वैल्यू लिखनी है। इसके सामने x कितना है, -3, तो बोलेंगे -3 कॉमा, उसके बाद इसके सामने y की वैल्यू कितनी है, -1। -1 है, अरे नहीं नहीं, ये 1 है, 1 है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे लिखेंगे 1, तो -3 1 हो जाएगा सर। चलो बढ़िया है। अब तुम्हें बताना है कि यहाँ पे ये वाले पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स बताओ। यहाँ इस पॉइंट का नाम बेटा रख देते हैं J। तो फटाफट से बताओ तो क्या हो जाएगा। तो आप क्या करोगे ना, इसके सामने x के वैल्यू को देखोगे तो -2 है, कॉमा इसके सामने y वाली जो वैल्यू है वो कितनी है, -3 है। तो ये j हो जाएगा -2 -3। अच्छा जी, आपने यहाँ तक कर लिया। तो अब आपको यहाँ पे बताना है ये वाला एग्जैक्टली इस पॉइंट को लोकेट करो। ये हमने u नाम रख दिया बेटा। तो अब यहाँ पे बताना कि इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी। तो तुम कहोगे सर इसके सामने यहाँ पे हम देख रहे हैं तो एग्जैक्टली x की वैल्यू 3 है। पहले तो हमें x देखना होता है, फिर हम यहाँ पे y को देखते हैं तो y इसके सामने -4 है, तो 3 कॉमा -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आ गया है? क्या बात समझ में आया? तो एग्जैक्टली के पहले x की वैल्यू लिखते हैं, x के सामने देख लेते हैं कि उसके सामने, उस पॉइंट के सामने देख लेते हैं x की क्या वैल्यू है, उसको लिख डालते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसके सामने देख लेते हैं y की क्या वैल्यू है, उसको लिख डालते हैं। आपको सारी चीज़ समझ में आ रही है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में हैशटैग राशिद अंजुम सर कमेंट कर डालो ना। हैशटैग राशिद अंजुम सर, RASHIDANJUMSIR। बेटा कोई स्पेस नहीं देना है, सबको एक साथ लिख डालना है हैशटैग राशिद अंजुम सर। हमें क्या होगा ना, इससे मोटिवेशन मिलेगा, लगेगा अरे वाह क्या बच्चे हैं, सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। तो अगर आपको जब भी मेरी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए ना, हैशटैग राशिद अंजुम सर, ठीक है। वीडियो को बेटा लाइक कर दो, ठीक है। इतना मेहनत से तुम्हें पढ़ा रहे हैं, एक लाइक तो बनता है, पक्के लाइक करो। देखो लाइक करने से क्या होता है ना कि अपन को मोटिवेशन मिलता है, और जब मोटिवेशन मिलता है तो समझ रहे हो, सोचते हैं कि और अच्छे बच्चों को कंटेंट देना शुरू करें, तो और आपके लिए मेहनत करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। और आपके सपोर्ट से ये चैनल बहुत आगे जाएगा। देखो कितने कम सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब कर देते हो ना देन आपका बहुत 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 थैंक यू। यहाँ पे क्या है ना कि हमने बहुत सारी चीज़ों को बेसिक कवर कर लिया है, ठीक है। लेकिन फिर भी अब आप यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे आपको बातें दिख रही होंगी तो आप यहाँ पे समझो। जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, एक्स कोऑर्डिनेट, इस एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में आपको एक बात समझना है। जो आगे हम डिस्टेंस फार्मूला वाला जो सेगमेंट लेकर के आएंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर वही होगा, तो उसमें हम एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट अभी जो बताने जा रहे हैं ना, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, समझना। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया, सपोज दैट कि मैं ये वाले पॉइंट को कंसीडर कर लेता हूँ, ये पॉइंट पी पे ध्यान देना। एक्स कोऑर्डिनेट कहने का मतलब ये हो गया कि एक्स का वैल्यू 4 है, तो x का वैल्यू ये जो 4 है, आप ध्यान देना, ये जो 4 है ये क्या है, यहां देखो ये y एक्सिस है,
1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, यानी कि वाई एक्सिस से 4 यूनिट के डिस्टेंस पे है। ये देखो ना, ये कितना डिस्टेंस बन रहा है, तो एग्जैक्टली यहां पे कहोगे यहां से लेकर करके सर ये 4 यूनिट बन रहा है, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब ये हो गया कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। बस इतनी सी बात समझाना चाह रहे हैं। एक्स कोऑर्डिनेट लिखा होगा तो एक्स का उल्टा वाई, तो एग्जैक्टली वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगा, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम, बेटा डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, इसका मतलब सर ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब कि वो वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है उसको हमें लिख डालना है। क्लियर है? अच्छा, अब यहां पे हम ये समझेंगे कि वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ। तो पहले मैं यहां पे लिख देता हूं वाई कोऑर्डिनेट, और तुम सोचो वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होगा। तो अब वाई कोऑर्डिनेट कहने का मतलब ये हो गया कि यहां पे सर वाई कोऑर्डिनेट 2 है, तो 2 बोले तो एग्जैक्टली यहां पे देखो ये डिस्टेंस 2 है। बेटा यहां देखना, यहां पे 1 यूनिट 2 यूनिट, तो ये जो 2 यूनिट डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली कहां से डिस्टेंस है, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है। ये एक्स एक्सिस और ये 2 यूनिट, ये वाली डिस्टेंस जो है वो आपको 2 यूनिट दिख रही है, तो आप ये कह डालोगे सर वाई कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये क्लियर हो रहा है? तो अब हम यहां पे लिख देते हैं डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे, वाई कोऑर्डिनेट कहेंगे। तो जरा बताना मेरे को कि यहां पे इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस है, तो वाई कोऑर्डिनेट देख लो ना। एक्स एक्सिस से देखना है, वाई कोऑर्डिनेट देख लो। तो जब आप वाई कोऑर्डिनेट देखोगे तो लगेगा कि -3 है, इसका मतलब कि सर ये एक्स एक्सिस से -3 डिस्टेंस पे है। तो ना, डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। कभी तुम ऐसा सुने हो कि आज -5 किलोमीटर साइकिल चलाया है? बेटा कभी भी बोलते हो तो 5 किलोमीटर्स बोलते हो ना, तो एग्जैक्टली निगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है, डायरेक्शन निगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, बट डिस्टेंस नहीं। आप उन बातों को समझिएगा। तो हम यहाँ बोलेंगे 3 यूनिट्स होंगे। अच्छा बताना, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, यहाँ पे बताओ क्या होगा, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। तो तुम कहोगे सर वाई कोऑर्डिनेट बता देंगे ना, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस अगर लेना है तो वाई कोऑर्डिनेट, तो तुम कहोगे -4, नहीं 4 कहना है, 4 यूनिट होगा सर, 4 यूनिट। अच्छा तुम मुझे बताओ यहाँ पे कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताना है, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस यही होगा, यानी कि -3 है ना बेटा, एक्स एक्सिस बता डालो। तो अब यहाँ पे -3 नहीं 3 यूनिट बोलेंगे, 1 2 3 यूनिट्स। निगेटिव कहने का मतलब कि ये इधर लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ये बात क्लियर हो गया? तो आपने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी था। चलो मैं यहाँ पे इसी प्रैक्टिकली मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है बेटा और इसकी कोऑर्डिनेट्स a, b है, तो अब आप यहाँ पे बताना कि इस वाले पॉइंट की एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस होगी। तो तुम क्या कहोगे कि सर वाई कोऑर्डिनेट ले लो। तो एग्जैक्टली ये जो b है ना, ये b एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मतलब कि वाई कोऑर्डिनेट ये b हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा बेटा यहाँ पे y, तो यहाँ पे आप क्या लिख डालोगे, यहाँ पे b लिख डालोगे क्योंकि y का वैल्यू b है। अच्छा यहाँ इसके सामने यहाँ पे आप क्या लिख डालोगे, तो यहाँ पे आप a लिख डालोगे। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से लेकर करके यहाँ तक की डिस्टेंस a यूनिट है, और आप ये कह डालोगे कि एग्जैक्टली यहाँ से लेकर करके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो b यूनिट है। ये बात क्लियर हुआ क्या? नहीं समझ में आया सर, उतनी सारी चीज़ें तो समझ में आ गई, बट ये बात जो आपने बताया वो एग्जैक्टली नहीं आया समझ में। आ जाएगा समझ में, समझो ना। सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया और मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, इसका मतलब तुम क्या समझोगे कि x का वैल्यू 3 है, इसके सामने 3 होगा, यहाँ पे 3 लिख डालो। और क्या कहोगे कि यहाँ पे y की वैल्यू 2 है तो उसके सामने y की वैल्यू 2 होगा। तो अब यहाँ पे ज़रा बताना बेटा कि आपने ये जो 3 लिखा है तो ये तो ओरिजिन यहाँ पे होता है, तो ओरिजिन से हम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो 3 यूनिट हुआ ना, ये 3 यूनिट हुआ। तो आप जो x का वैल्यू बता रहे हो वो किससे डिस्टेंस होता है, तो x कोऑर्डिनेट जो होता है वो y से डिस्टेंस होता है। तो y से कितने दूरी पे है, तो y से इतनी दूरी पे है, देखो ना यहाँ पे इतनी दूरी पे, यानी 3 यूनिट्स जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे समझ में आ गया। तो एग्जैक्टली ये आसान है, आगे डिस्टेंस फार्मूला लेंगे तो वहाँ पे इसकी यूज़ पड़ेगी। अगर उतना नहीं भी समझ में आया देन डोंट वरी, हम देख लेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में जब कोऑर्डिनेट फार्मूला पढ़ेंगे तो, ठीक है। बच्चे बहुत जल्दी घबरा जाते हैं तो इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अब हम यहाँ पे आपसे छोटी सी एक सवाल कर रहे हैं, आपको बताना है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, यहाँ पे तुमको जल्दी से रिप्लाई करना है।
कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन का क्या कोऑर्डिनेट होगा? ऑरिजिन बेटा, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट बताओ तो जल्दी से बताओ। ऑरिजिन बोले तो यहां पे आ जाना। अब ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट यानी ऑरिजिन पे एक्स क्या है, ऑरिजिन पे y क्या है, बस हो जाएगा, वही वैल्यू निकाल लो। तो देखो ऑरिजिन पे x की भी वैल्यू 0 होगी और y की भी वैल्यू 0 होगी, तो क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे सर, ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट्स होता है ना वो 0,0 होता है। तो एग्जैक्टली आपने ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या बता दिया, 0,0 होगा। ये ऑब्जेक्टिव में इट में भी पूछ ले, बट इतना आसान तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आपने इतनी सारी कहानी पढ़ लिया, सारी चीज़ों को आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, और आप नोट्स बनाते चलेंगे ना, देन उसका फ़ायदा ये हो जाता है कि जैसे जैसे मैंने पढ़ाया उन सारी चीज़ों को आप अपने कॉपी में लिख डालो, बाद में आपको रिवाइज करने के लिए बहुत आसान सा आपका नोट्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको फिर से इतनी लंबी वीडियोज़ नहीं देखनी पड़ेगी, बस नोट्स पलटोगे, हमारी जो प्यारी प्यारी बातें आप जो आज सुन रहे हो वो बातें उस दिन याद आ जाएंगे, और फिर कहोगे वाह भाई ये तो बहुत आसान है, आसान लगने लगेगा। इसीलिए नोट्स ज़रूर बनाना। अगर आदत नहीं है देन आदत डालो, डालना पड़ेगा, क्योंकि तुम 10th के स्टूडेंट हो, और ये 2020 यानी कि 2023 में 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हो, तो एग्जैक्टली उस वक्त आपको एकदम से तैयार रहना पड़ेगा, सारी चीज़ें रिवाइज। लास्ट टाइम में होता है क्या है ना कि बच्चों को रिवीजन के लिए नोट्स ही बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो नोट्स जरूर बनाना, उसमें कभी भी कमी कोताही मत करना। अब एग्जैक्टली यहाँ पे देखो कि इतनी सारी कहानी समझ लिए, तो ये जो आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, ये इस पूरे के पूरे प्लेन को 4 सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है, 4 पार्ट में बांट रहा है। और वो 4 पार्ट कौन हो रहा है, तो एक वाला पार्ट ये है बेटा, ये वाला पार्ट एक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। बोलो बेटा क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। तो अब ये इसमें 4 क्वाड्रेंट्स हो जाएंगे, एक क्वाड्रेंट ये होगा, दूसरा क्वाड्रेंट ये होगा, तीसरा क्वाड्रेंट ये होगा, चौथा क्वाड्रेंट ये होगा। ठीक है, अरे यहाँ से समझ लो ना, मैं ये बस कहना चाह रहा हूँ कि आप बस यहाँ पे देख लो इस तरीके से, ये हो गया आपका x तो x डैश हो जाएगा, और ये हो गया y तो ये y डैश हो जाएगा। तो इसमें टोटल 4 क्वाड्रेंट्स हैं। ये क्वाड्रेंट 1 होगा, ये क्वाड्रेंट आपका 2 होगा बेटा, ये क्वाड्रेंट आपका 3 होगा, और ये क्वाड्रेंट आपका 4 होगा। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात चल रही होगी, सर आप इसको इस डायरेक्शन में ही क्यों ले रहे हैं? तो हाँ, इसी डायरेक्शन में लेना है, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट क्या करेगा, इस डायरेक्शन में करेगा, कोई स्टूडेंट यहाँ से शुरुआत कर लेगा, तो सबके अलग अलग आंसर्स आना शुरू हो जाएंगे ना। इसीलिए क्या किया जाता है कि एक कन्वेंशन, यानी कि बहुत सारे मैथमेटिशियन बैठे, ठीक है, और तुम्हारी तरह दिमाग लगाएं कि हमें क्या करना चाहिए, तो वहाँ फिक्स कर लिया कि इसको क्वाड्रेंट 1 मानेंगे, 2 मानेंगे, 3 मानेंगे, 4 मानेंगे। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेंट कौन सा है बेटा, तो ये क्वाड्रेंट 1 है। ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेंट 2 होगा। ये वाला क्वाड्रेंट बेटा आपका 3 हो जाएगा, और ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा होगा, ये वाला क्वाड्रेंट आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना कि पहले वाले क्वाड्रेंट में ये वाला पॉइंट, ये भी पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब ये पता चला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, तो हम बोलेंगे क्वाड्रेंट 1 में प्लस प्लस होता है। प्लस प्लस मतलब x भी पॉजिटिव होते हैं, y भी पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि वीडियोस इतनी लंबी हो रही है, दिन घबराओ नहीं भाई, मेरे 10th का एग्जाम देने वाले हो और उसमें तुम इतनी घबरा रहे हो कि वीडियोस इतनी लंबी हो रही है। नहीं, छोड़ के भागना मत, उतने भी तुम बुज़दिल नहीं हो कि निकल करके चले जाओगे। पढ़ भाई, पढ़ पढ़, जितना मन है उतना पढ़, और मैक्सिमम पढ़ो। जब हम तुम्हारे लिए टाइम दे रहे हैं और तुमको पढ़ना है, तो तुम क्या टाइम नहीं दे सकते? दो, टाइम दो। यहाँ पे देखो, वैसे भी कोई बंदा ऐसे भी सोच सकता है बेटा कि यहाँ पे x आया पॉजिटिव और y पॉजिटिव आया तो प्लस प्लस हो गए। यहाँ पे देखो x निगेटिव है तो पहले निगेटिव लिख डालेंगे, और y क्या है, पॉजिटिव है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से अब ध्यान रखना कि जो सेकंड वाला क्वाड्रेंट होता है वो निगेटिव पॉजिटिव माइनस प्लस होता है। समझ में आ रही है बात? उसी तरीके से आप थर्ड क्वाड्रेंट में बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बताओ, तो कहोगे सर अब तो मुझे आ गया, x भी निगेटिव है, y भी निगेटिव है, तो माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस। अच्छा, ये बात समझ गए?
अच्छी बात है। तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में बताना कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके कोऑर्डिनेट्स कैसी होंगी, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, क्या होगा बताओ जल्दी। हाँ एग्जैक्टली यहाँ पे तुम ये कहोगे कि सर x तो पॉजिटिव है y निगेटिव है, इसका मतलब कि प्लस माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस हो जाएगा। देखो ना पहले आपको यहाँ पे प्लस है देन माइनस है, यहाँ माइनस माइनस है ना तो माइनस माइनस आ गया। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारे कोऑर्डिनेट्स का साइन क्या होगा। तो मैं एक दो क्वेश्चन तो बता दोगे फटाफट से, सच्चे। चलो यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे आपको बताना है कि आपको कौन से क्वाड्रेंट में होंगे। तो अब यहाँ पे क्वाड्रेंट आपको बता देना है। चलो यहाँ पे 5,2 हो गया, -3,7 हुआ, ठीक है, और -2,2 हो गया। अब आपको बताना है कि 4,3 हो गया, फिर बताना है कि आप यहाँ पे ले लो 6,-4 हो गया। एग्जैक्टली फटाफट से इसके क्वाड्रेंट्स बताओ कौन कौन से क्वाड्रेंट्स में हैं। तो देखो आपको याद करने का थोड़ा सा तरीका बता देते हैं, ऑलवेज याद रहेगा। क्या है ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, ये बात तो याद है, अरे सबको याद हो जाएगा कि प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है। तो तुम्हारे दिमाग में क्या पता चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में ये बातें चल रही है कि सर तब तो माइनस माइनस 3 में होता है, 3 भी याद रहेगा। तो जितने भी माइनस माइनस दिखेंगे 3 कर डालना, जितने भी प्लस प्लस दिखेंगे क्वाड्रेंट 1 कर डालना, ठीक है। अब रही बात कि प्लस माइनस और माइनस प्लस में कंफ्यूजन होता है, जैसे कि प्लस माइनस है और माइनस प्लस है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे याद रख सकते हो कि बोलने में क्या अच्छा लग रहा है, माइनस प्लस या प्लस माइनस। तो सर प्लस माइनस अच्छा लग रहा है, तो जो तुमको अच्छा लग रहा है ना, एग्जैक्टली क्वाड्रेंट किस में है, क्वाड्रेंट 4 में है। अब कोई कहे नहीं सर मुझे माइनस प्लस अच्छा लगता है, तो बेटा तेरा अच्छा वाला चीज सेकंड में बैठा हुआ है, तो तुम कभी भी देख लेना अच्छे वाले चीज सेकंड में होते हैं, जिसको यहाँ पे अच्छा लग रहा है प्लस माइनस वो कहेगा कि फोर्थ में होते हैं। तो एग्जैक्टली ऐसे याद रख सकते हो। बट अगर ये सारी चीज याद भी नहीं रहे ना देन तब भी तुम कह सकते हो। अब यहाँ पे देखो ये दोनों प्लस प्लस है, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में होगा। यहाँ पे अच्छा यहाँ पे एक मैं यहाँ पे दे देता हूँ -3 और -4, तो बोलो ये कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएंगे, तो कहोगे यहाँ 3 में होगा सर। अच्छा माइनस प्लस, तो माइनस प्लस सर प्लस माइनस अच्छा लग रहा था जो फोर्थ क्वाड्रेंट में था, ठीक है। तो ये सेकंड में हो जाएगा, माइनस प्लस किस में हो जाएगा, सेकंड में। वैसे भी अगर नहीं समझ में आए देन यहाँ पे कहना कि x माइनस की तरफ इधर जाएगा और प्लस की तरफ ऊपर जाएगा, इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा बेटा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। ऐसे भी सोच सकते थे। अच्छा यहाँ माइनस प्लस, फिर वही बात हो गया, सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में। प्लस माइनस ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो ये बातें आपको इतनी सारी समझ में आ गई। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर इतनी सारी चीज़ें अब मैं कैसे लिखूं, कहाँ लिखूं, सर समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसे जैसे सीक्वेंस में मैं बताते गया ना, और जहाँ जहाँ पे बताते गया वहाँ वहाँ पे आप लिख डालोगे। आपको करना कुछ नहीं है, एग्जैक्टली आपको बेटा ये मत लिखना #राशिद अंजुम सर, ठीक है, वो कमेंट कर डालना अगर समझ में आया तो, ठीक है। अब इसको मैं हटा ही देता हूँ, वरना बच्चे जो है ना इसको लिख डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपने सर का नाम लिख लोगे। अब यहाँ पे क्या है ना कि आपको यहाँ पे हेडिंग देना है, हेडिंग देने के बाद जो मैंने आपको सिलेबस वगैरह बताया था वो सिलेबस वगैरह भी आपको लिख लेना है, फिर ऐसे बेसिक डालना है। फिर आपको ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट यहाँ से लेकर कर करके और इस तरीके से ये वाले सेगमेंट को लिख डालना है। बेटा मैं ऐसे कर करके कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं हो। सबसे पहले आपको ये वाला जो बातें हैं इसको यहाँ पर लिख डालना है, ठीक है। इसको इस तरीके से कर कर लिख डालो, ठीक है, ऐसे कर करके इसको लिख डालो, ठीक है। अपने कॉपी में ये चीज़ लिखा गया। उसके बाद आप क्या करना ना, उसके बाद एग्जैक्टली आप इनको लिख लेना। ये वाला जो है इस वाले पोर्शन को लिख डालना, ये वाला जो पोर्शन है आपका इसको लिख डालना, ठीक है। ये सेकंड नंबर हो गया। फिर आपको थर्ड में क्या करना है कि ये वाला जो पूरा का पूरा सेगमेंट है इसको लिख डालना, ये थर्ड नंबर में हो गया, ठीक है। फोर्थ नंबर में इसको लिख डालना बेटा, यहाँ पर ये जो बातें मैंने कह रखी है इसको आपको लिख डालना है फोर्थ नंबर में। उसके बाद क्या करना है, फिफ्थ नंबर में इसको लिख डालना है, ठीक है, ये बातों को आप लिख डालो। उसके बाद क्या करना है कि ये छोटू को लिख डालो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है कि ये जो आपका बच गया इन सारी चीज़ों को लिख डालो। तो ओवरऑल मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि कैसे कैसे लिखना है, जो आपके नोट्स में रहेगा और आपको बातें याद रहेंगी। इतना सारा कहानी कहने के बाद एक छोटी सी बात और रह गई है जो आपको जानना है, तो हम इसको फटाफट से इरेज करते हैं, हम हट जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जल्दी से लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते। जल्दी से छाप लो बेटा, दिमाग में तो छप गया है और अपने कॉपी में जल्दी छाप लो। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हमको इरेज करना पड़ेगा। आपके दिमागों में बातों को छप जाना यही सबसे बड़ी बात है। और पता है
तुम लोग इतने टैलेंटेड स्टूडेंट हो बेटा, ठीक है, कि अगर तुम ठान लिए ना कि अपन को ये बात करनी है, ये बात सीखनी है, देन तुम सीख कर करके ही छोड़ते हो। और हम तो तुम्हारे साथी हैं, तुम्हारे जब तक एग्जाम्स नहीं होते हैं तब तक मैं सारी की सारी सिलेबस को पढ़ा डालूंगा और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा जाऊंगा, ताकि आपको एग्जाम में कभी ये महसूस ना हो कि हाँ हमने पढ़ाई कर नहीं रखी है। समझ में आ रही ये बातें, इतना सारा जो मैं भूल रहा हूं अंदर से। हाँ, अब यहाँ पे देखो पॉइंट्स ऑन एक्सिस, ये एक लास्ट टॉपिक है जो आपको बेसिक्स में समझ लेना है। अब एक्सिस का मतलब समझते हो ना, ये प्लूरल ऑफ एक्सिस होता है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि ये तो वाई एक्सिस हो गया सर, ये बात तो समझ में आ रहा है, ये वाई होगा तो ये वाई डैश होगा, और ये कौन सा एक्सिस होगा, तो ये एक्स एक्सिस होगा। तो सर इधर x होंगे और इधर x डैश होंगे, ये ओरिजिन होगा 0, तो यहाँ 1 2 3 और यहाँ पे 4 लिख डाला मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे -1 -2 और -3, ठीक है, इस तरीके से हमने कर करके लिख लिया। अब यहाँ 1 2 3 और यहाँ भी -1 -2 -3। आपको क्या करना है ना कि यहाँ पे एक्सिस पे पॉइंट को देखना है, उसकी कोऑर्डिनेट्स क्या होगी। तो एग्जैक्टली यहाँ पे देखना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बता बेटा, तो बोलोगे सर इसके x की जो वैल्यू है वो तो -3 है, बट y की वैल्यू इसके सामने 0 है, तो -3 0 हो गया। इसकी कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो कहोगे x की वैल्यू -1 है और y इसके सामने 0 है, तो -1 0 हो गया। इसकी बताओ बेटा, तो कहोगे x की वैल्यू 4 है और y इसके सामने 0 है, y में ना ही ऊपर गया ना ही नीचे आया, तो 0 होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ये 4 0 हो गया। तो अब यहाँ पे देखना पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट हैं वो सब कौन कौन से हैं, तो -3 0 हैं, ठीक है। उसके बाद तुम क्या डालो कि -1 0 है, फिर क्या डालो 4 0 है। तो एक बात तुमको यहाँ से एनालिसिस कर रहे हो तो पता चल रहा है, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होंगे एक्स का कोई ना कोई वैल्यू होगा, लेकिन यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी बेटा, तो y की वैल्यू 0 होगी। तो बस बढ़िया है, आप यहाँ पे इन जनरल ये लिख सकते हो कि यहाँ x की वैल्यू कोई ना कोई होगी बट y की वैल्यू 0 होगी। तो आप यहाँ पे कह डालोगे कि x, 0। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको समझना, क्योंकि जब आप डिस्टेंस फार्मूला के क्वेश्चंस को करोगे तो वहाँ पे आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए। बोलेगा कि x एक्सिस पे एक पॉइंट है, तो तुम क्या समझोगे कि x का कोई ना कोई वैल्यू होगा, यानी x, 0 होगा। सर ये बात क्लियर हो रहा है? अच्छा चलो, आपने पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस समझ लिया। अब इधर हम ले लेते हैं पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है देन उसको हम लोग क्या कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, तो हम एक दो ले लेते हैं। यहाँ पे बोलोगे कि सर इस पे x का वैल्यू तो 0 है, x ना ही इधर बढ़ा ना ही इधर बढ़ा, इसके सामने x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितने है, तो -2 है। अच्छा चल बेटा यहाँ पे बता, बोलोगे x की वैल्यू तो इधर 0 है क्योंकि आगे पीछे नहीं बढ़ रहा है, और y की वैल्यू कितनी है, तो y की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, तो 0 1 हो गया। इसका बताओ, तो कहोगे x की वैल्यू 0, देखो ना इसके सामने 0 है, और y की वैल्यू कितनी है, इसके सामने y की वैल्यू 3 है। तो अब आपने यहाँ पे देखा कि 0,3 हुआ, 0,1 हुआ, ठीक है, 0,-2 हुआ। तो ये पता चला कि y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा सर, y का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, लेकिन x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। बस यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि 0,y, बेटा पहले हम लोग x की वैल्यू लिखते हैं देन y की वैल्यू लिखते हैं, तो 0,y आप लिख डालोगे। क्लियर हो गया क्या, समझ में आया? इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। तो हम 2-4 क्वेश्चन आपको देना है, फटाफट से बताना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में होंगे। चलो यहाँ पे देखो 5,2, ठीक है, उसके बाद -2, -3, फिर है 7,0, फिर है 4, -3, 4, -3, फिर है 0, -2, ठीक है। फटाफट से बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है, जल्दी 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 करो जल्दी करो। ये पहला वाला बताओ, पहला वाला 5,2, बोलोगे प्लस प्लस है सर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये बताओ माइनस माइनस है सर, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ये बताओ 7,0 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, अरे बताओ जल्दी, सोचो सोचो, दिमाग में सोचो कौन से क्वाड्रेंट में होगा। सर प्लस प्लस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा सर, आप फर्स्ट लिख दीजिए। बेटा गलत, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे हो गया, कैसे हुआ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा होगा। कुछ बच्चों को समझ में भी आ गई होंगी कि नहीं हुआ यहाँ पे। तो देखो मैंने क्या कहा था ना कि आपको यहाँ पे देखो x का वैल्यू दिया हुआ है 70 और y का वैल्यू 0 दिया हुआ, यानी कि x
एक्सिस पे होगा। यस, यहाँ पे तुम्हें बताना चाहिए कि सर ना ही ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ना ही सेकंड, ना ही थर्ड, ना ही फोर्थ, ये होगा तो किस में होगा? तो एग्जैक्टली यहाँ पे एक्स एक्सिस पे होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू दी हुई है। सर अब तो बता देंगे, अब पक्का गलती नहीं होगा। आप आगे की जो भी क्वेश्चन है ना उसको हम सही सही कर रहे होंगे। देखो प्लस माइनस ये किस में हो जाएगा बेटा? फोर्थ में होगा। समझ में नहीं आता है तो एक्स प्लस बेटा इधर जाता है और वाई माइनस नीचे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, तो यहाँ फोर्थ में होगा। इसका बताना बेटा क्या हो जाएगा? 0,0,-2। तो तुम कहोगे सर ये कैसे गलती हो सकता है, आपने यहाँ पे तो गूगली ले लिया, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होने देंगे। तो हाँ बिल्कुल, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई का वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब कि ये वाई एक्सिस पे होगा। ठीक है, आप सभी को थैंक यू कि इतने लंबे लेक्चर्स को, इतने लंबे सेशंस को देखा और सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की। इन सारी चीज़ों को फटाफट से आप क्या करोगे? अपने कॉपी में नोट डाउन कर लोगे। मैं थोड़ा सा इधर साइड हट जाता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगी। तो चलो, आपने इन सारी चीज़ों को नोट्स बना लिया होगा, सारी चीज़ों को लिख लिया होगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला को शुरू करेंगे। कुछ बच्चों को हो सकता है कि कुछ इसकी चीज़ें आ रही होंगी, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहे होंगे जिनकी 9th क्लास या बेसिक्स कमज़ोर रही होंगी, जो यहाँ पे कवर हो गया होगा। तो जाने से पहले मैं एक बार आपसे ज़रूर कहूँगा कि हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं देन सब्सक्राइब कर दो बेटा, और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना करके लाता रहूँगा, तो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दो, जो तुम्हारे क्लास के फ्रेंड्स हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं, अच्छे क्लासमेट्स, पढ़ने वाले क्लासमेट, उनको शेयर कर दो ताकि वो भी इतने अच्छे कंटेंट्स को पढ़ सके और अपने आप में इंप्रूवमेंट कर सके। और पता है, अपने फ्रेंड के साथ कंपटीशन करो कि देखो मैंने भी कोऑर्डिनेट्स पढ़ रखा है, तुमने भी कोऑर्डिनेट्स पढ़ रखा है, चलो इसके क्वेश्चंस को कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बच्चों के दिमाग में ये बातें आ रही होंगी कि सर क्या मुझे ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा क्या इस चैप्टर को करने के लिए? ना ना ना, आपको ग्राफ पेपर की कोई नीड नहीं है। विदाउट ग्राफ पेपर ही आपके ये सारे के सारे चैप्टर एंड हो जाएंगे, सो डोंट वरी। तो आपने लाइक कर ही दिया होगा इस वीडियो को इतना पढ़ने के बाद, और आपको सारी चीज़ें समझ में आई है तो कमेंट फिर से कर डालो ना, #राशिद अंजुम सर कमेंट कर दिया। देन थैंक यू। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।